गौरक्षा के नाम पर हिंसा और हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि देश में कोई भी गौरक्षा के नाम पर किसी की जान नहीं ले सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि कौन गुनहगार है और कौन निर्दोष, ये तय करने का काम लोगों का नहीं, कानून का है। पीएम मोदी ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो इसके लिए व्यवस्था है और कानून है। पीएम ने कहा कि हिंसा न तो किसी भी समस्या का समाधान है और न ही होगा। गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। साबरमती आश्रम की शताब्दी मनाते हो, गांधी जी और विनोबा जी जैसे गाय के लिए समर्पित जीवन हमारे सामने दृष्टांत हो। मैं देशवासियों से आग्रह करूं, हिंसा समस्याओं का समाधान नहीं है। उस डॉक्टर का कोई दोष नहीं है जो आपके परिवारजन की सेवा कर रहा था, लेकिन आपके परिवारजन को बचा नहीं पाया। और फिर भी आपको शिकायत हो तो कानूनी व्यवस्था है। अकस्मात हो जाता है, किसी निर्दोष की जिंदगी चली जाती है, वो अकस्मात है। और इसलिए गांधी की इस धरती में हर किसी का दायित्व है एक संतुलित जीवन जीने की। हर किसी की जिम्मेवारियों को अपनी जिम्मेवारियों के साथ जोड़ दे, और तब जाकर के हम पूज्य बापू के सपनों का देश बना सकते हैं। गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं होता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा। उसी में देश का कल्याण। विनोबा जी जीवन भर गौरक्षा के लिए अपने आप को आहूत करते हैं। मेरा सौभाग्य था, मैं एक बार वर्धा गया विनोबा जी के दर्शन करने के लिए। मैं उनसे मिला, प्रणाम किए, बैठा। विनोबा जी शब्दों की बड़ी ताकत रखते थे। मैं बैठा, परिचय हुआ, मेरे सामने देखा, फिर मुझे कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं हैरान था, विनोबा जी कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं चुपचाप बैठा, फिर धीरे से कहे गाय के लिए, गाय माता के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि विनोबा जी उस समय की सरकारों के खिलाफ जीवन के अंत तक वो लड़ते रहे। अनेक बार अनशन किए, गौरक्षा के लिए किए, गौ भक्ति के लिए किए। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है। लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौरक्षा है? क्या ये गौरक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें यह संदेश नहीं देता। और इसलिए साबरमती आश्रम की शताब्दी के पर्व पर और पूज्य श्रीमद रामचंद्र जी के 150 वर्ष मनाते हैं, तब हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में ये हमारे मूलभूत संस्कार, हमारी मूलभूत परंपराएं
अहिंसा ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपात हो रहे हैं, डॉक्टर को मारने, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर